बचमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, वेंकट राम नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी जी का निवास स्थान होने के कारण वैकुंठ नगरी शोभा संपन्न थी, सभी प्रकार के धन वैभव से युक्त थी। ऐसे वैकुंठ नगरी में प्रवेश करके भृगु मुनि सीधे विष्णु जी के मंदिर में गए। उस अवसर पर श्री हरि शेष शैया पर लेटे आराम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थीं। दूर से स्वामी को मन में नमस्कार कर भृगु जी निर्भय हो भगवान के पास गए और छाती पर एक लात जमाई। लक्ष्मी जी चकित सी रह गईं। लात खाकर भगवान क्रुद्ध नहीं हुए। सैया से उठकर भृगु जी के चरण पकड़कर शांत स्वर में बोले, हे महामुनि, आज मेरे लिए बड़ा सुदिन है। आप जैसे तपोधनियों के चरण रज के स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र बना है। आज मोक्ष लक्ष्मी धन्य बनी है और मेरे शरीर से लगकर आपका पैर दुख रहा होगा। भगवान नारायण ने कहा, हे मुनि, मेरा हृदय बड़ा कठोर है, आपके चरण अत्यंत कोमल हैं, सो आपका मेरे कठोर हृदय से लगकर आपका चरण दुख रहा होगा। कृपया आपके चरणों की सेवा करने का अवसर दें। ऐसा कहकर और उनके चरण की आंख को फोड़कर वे बोले, उनके चरण सहलाने लगे। बोले, स्वामी, आप महान भाव हैं। आपके मन की बात को मैं समझ गया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपका काम सफल बन गया है। भगवान सब जानते थे कि भृगु ऋषि किस काम के लिए आए हैं, परीक्षा लेने के लिए आए हैं। जो भृगु ऋषि के चरण में आंख थी, जिससे भगवान के बच्चे स्थल के अंदर की वो देख लेती, इसलिए उन्होंने उस आंख को भगवान ने फोड़ दिया और कहा कि स्वामी, आप महान भाव हैं, आपके मन की बात को मैं समझ गया हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपका काम सफल हो गया है। विष्णु जी के परम शांत स्वभाव से भृगु मुनि बड़े प्रसन्न हुए और छाती पर लात मारकर जो पाप किया उसके लिए पश्चाताप करते हुए बोले, हे रमानाथ, हे जगन्नाथ, सभी मुनियों ने मिलकर इस कार्य को मेरे सिर पर डाल दिया है। भगवान हो, आपको लात मारकर मैंने बड़ा पाप किया है। अब मेरे स्वामी हैं, अब मेरे भगवान हैं, आपको लात मारकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मुझ जैसा पापी और कौन होगा? यह पाप दूर कैसे होगा? मेरे इस दोष को क्षमा कर मेरी रक्षा करो प्रभु। इस प्रकार भृगु ने भगवान विष्णु से विनय की। श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनि, तुम दुखी मत मनो, मैं तुम्हारे मन की बात को जानता हूँ। तुम यह पाप करने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारे कारण हमारा महत्व जगत में विदित होगा। जाओ, तुम्हारा भला होगा। ऐसा कह भृगु को संतुष्ट करके भेज दिया। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी रमणा गोविंदा, गोविंदा जय गोविंदा, श्रीनिवासा गोविंदा, वेंकट रमणा गोविंदा, गोविंदा जय गोविंदा, शेषाचलिया गोविंदा, गोविंदा जय गोविंदा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब यहाँ से दोनों में झगड़ा होगा और लक्ष्मी जी का रूठकर भूलोक में जाना। लक्ष्मी जी भगवान श्रीनिवास से, वैकुंठनाथ से, रमा निवास से रूठ करके भूलोक में चली जाएंगी और यहाँ से
अब भूलोक की कथा आएगी, भगवान दुखी हो जाएंगे, आगे की कथा